एक समय की बात है श्रोताओं, श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तेज धूप निकल रही थी, गर्मियों का समय था। तो क्या होता है श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। और जब भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगने लगती है तो वह पानी की तलाश में अर्जुन से कहने लगता है कि हे पार्थ, आपको कहीं पर पानी नजर आए तो मुझे बताना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण को एक पनहारी पानी ले जाती हुई नजर आती है और पनहारी को देख करके श्री कृष्ण अर्जुन को बिना बताए ही और पनहारी के पास में चले जाते हैं और पनहारी से कहने लगते हैं, आप पानी लेकर के कहाँ जा रही हो? आप थोड़ा रुकिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण की आवाज सुनकर के पनहारी रुक जाती है, सोचने लगती है कौन मुझे आवाज दे रहा है। श्री कृष्ण कहने लगता है कि हे पनहारी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, आप अपने मटके में से मुझे पानी पिला दीजिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर के पनहारी अपने सर से मटकी उतार करके और श्री कृष्ण को पानी पिला देती है। पानी पी करके श्री कृष्ण अर्जुन के पास में वापस आ जाते हैं और अर्जुन से कहने लगते हैं कि मैं तो पानी पी करके आ गया। तो अर्जुन कहने लगते हैं कि आपने इस पनहारी की कोई जाति पाति पूछी है? किस जाति की पनहारी है? बिना जाति पूछे ही आप पानी पीकर आ गए क्या? तो श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे पार्थ, मुझे प्यास लगी थी और मैंने तो बिना जाति पाति का भेदभाव किए पानी पी लिया। अब आप ऐसा करो कि आप पानी पी करके आ जाओ और वहीं पर इस पनहारी से जाति पूछ लेना। तो अर्जुन दौड़ करके उस पनहारी को आवाज लगाता है कि पनहारी रुको, जाओ मत, मुझे भी पानी पीना है। पनहारी अर्जुन की आवाज सुनकर के रुक जाती है। तो अर्जुन कहने लगते हैं कि हे पनहारी, आप अपना जाति और नाम मुझे बता दीजिए, तब जाकर के मैं पानी पीऊंगा। तो अर्जुन की ऐसी बात सुनकर के पनहारी को एकदम से क्रोध आ जाता है और पनहारी कहने लगती है कि मैं तुझे जानती नहीं, तू कौन जाति का है, और अभी आपके साथ वाले ने मुझसे पानी पिया है, उसने तो मुझसे कोई जाति की बरादरी नहीं पूछी। आप क्यों मुझसे जातियां पूछ रहे हो? आपको यदि पानी पीना है तो पीजिए, वरना यहाँ से चले जाइए। तो श्रोताओं, अर्जुन के बार बार कहने पर पनहारी कहने लगती है कि मैं जाति से भंगे की बेटी हूँ, मैं जाति से एक भंगे की नारी हूँ, भंगे की पत्नी हूँ। अब बताओ, पानी पीना है या नहीं? तो अर्जुन उस पनहारी की बात को सुनकर के एकदम क्रोधित हो जाता है और पनहारी से कहने लगता है कि आपने 3 लोक के राजा श्री कृष्ण को पानी पिला दिया, आपने ये तो बहुत बड़ी गलती की है। तो पनहारी कहने लगती है कि पानी पी करके आप जातियां निकाल रहे हो, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपके 2-4 चप्पल बजा दूंगी, या तो आप यहाँ से भाग जाइए, वरना मैं आपको पीटना शुरू कर दूंगी। तो श्रोता, अर्जुन वहाँ से अपनी बेइज्जती करा करके और वापस श्री कृष्ण के पास में आकर के श्री कृष्ण से कहने लगता है कि हे मधुसूदन, आप 3 लोक के नाथ बनते हो और दुनिया आपका भजन करती है, और आप एक भंगे की पत्नी से पानी पी करके आ गए। उसके हाथ का पानी आपने कैसे पी लिया? आपको थोड़ी बहुत लज्जा नहीं आई कि एक हरिजन की लड़की के हाथ का पानी पी लिया? और अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण से बोलचाल बंद कर देता है और रास्ते में चलते चलते उसके साथ में बिल्कुल नहीं चलता है, दूर दूर चलता है और कहने लगता है कि चलो कृष्ण, आज मैं मथुरा में जाकर के बाबा नंद को बोलूँगा और वहाँ पर पंचायत करवाऊँगा कि श्री कृष्ण ने और भंगी की लड़की के हाथ का पानी पी लिया है।
तो क्या होता है श्रोताओं, मथुरा में जाकर के अर्जुन तो क्रोध के वशीभूत होकर के और सारे गांव में डोंडी पिटवा देता है और कहने लगता है कि ये श्री कृष्ण जो तीनों लोगों का नाथ बनता है, इसने तो आज हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसने एक भंगी की लड़की के घड़े में से पानी पी लिया और इस बात की पंचायत मैं आज रात्रि के समय में और थाई पर जुड़वा देता हूँ। तो क्या होता है श्रोताओं, अर्जुन सारे गांव वालों के पंच पटेलों को एकत्रित करके और बीच थाई पर पंचायत जुड़वा देता है और पंचायत जुड़वाने के बाद में कहने लगता है कि मैं और मधुसूदन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तो मधुसूदन को प्यास लगी और इसने एक भंगी की लड़की पानी ले जा रही थी अपने सर पर मटका रख करके और उस लड़की से पानी पी लिया। अब इसके साथ में क्या सलूक किया जाए, ये पंच पटेलों के हाथ में है। तो क्या होता है श्रोताओं, पंच पटेल एक दूसरे से काना फूसी करते हैं कि श्री कृष्ण ने ये तो बहुत बड़ी गलती की है और आज ये हमारे चक्कर में फंस गया है। ये तो तीनों लोगों को चलाता है, लेकिन आज हम इसको चलाएंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, पंचायत चलते चलते आधी रात्रि गुजर जाती है, लेकिन पंचायत का कोई तोड़ नहीं आता है। आखिरकार सुबह होने के वक्त में सारे पंचों ने मिलकर के एक फैसला लिया कि इस श्री कृष्ण भगवान का जो तीनों लोगों का नाथ बनता घूमता है, इसको जात बाहर किया जाता है, इसको समाज से बाहर किया जाता है, इसका हुक्का पानी सब कुछ बंद किया जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब श्री कृष्ण भगवान को पंच पटेलों ने मिल करके जात बाहर कर दिया, समाज से बाहर कर दिया, तो श्री कृष्ण कहने लगता है कि मेरे साथ में अर्जुन ने बहुत बुरा किया है, लेकिन इसका खामियाजा तो अर्जुन को भुगतना पड़ेगा। तो श्रोताओं, श्री कृष्ण मथुरा में और जात बाहर होकर के, समाज से बाहर होकर के 20 साल का समय व्यतीत कर लेते हैं। तो क्या होता है, एक दिन श्री कृष्ण हस्तिनापुर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन, भीम और सारा पांडव परिवार हस्तिनापुर में निवास करता था। तो श्रोताओं, 20 साल पश्चात श्री कृष्ण को आता हुआ देख करके और अर्जुन बड़ा प्रसन्न होता है और श्री कृष्ण से कहने लगता है कि हे प्रभु, आप काफी समय पश्चात आए हो और आइए, आपका स्वागत है। 20 साल पुरानी बातों को अर्जुन भूल जाते हैं और श्री कृष्ण की बड़ी आओ भगत करते हैं और श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि आजकल तो प्रभु आपने हस्तिनापुर की तरफ आना ही छोड़ दिया, क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई, आप क्यों मुझसे नाराज हो। तो श्री कृष्ण कहने लगता है कि भाई अर्जुन, तेरी माता कुंती मेरी बुआ है और हम दोनों का जीजा साले का रिश्ता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे सबसे प्रिय हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों में बड़ा गहरा प्यार हो जाता है और दोनों अपने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हंसी मजाक में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। श्री कृष्ण अपने घर जाने के लिए अर्जुन से कहने लगते हैं कि हे अर्जुन, मुझे काफ़ी समय हस्तिनापुर में हो चुका है, मैं अब अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अर्जुन कहने लगता है कि नहीं भगवान, आप कुछ समय और हस्तिनापुर में व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण को तो अपनी सारी बात याद थी कि मेरे साथ में अर्जुन ने क्या किया, मेरे को कैसे समाज से वंचित कर दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, श्री कृष्ण लीला रचने लगते हैं और एक रूप में तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में और बातें करते हैं और एक रूप में श्री कृष्ण बादीगर बनकर के और हस्तिनापुर की तरफ चल देते हैं। हस्तिनापुर की तरफ आकर के और हस्तिनापुर की गलियों में बादीगर अपना डमरू बजाता है और जोर जोर से डमरू की आवाज़ सुन करके हस्तिनापुर के सारे लोग, लोगाई, बड़े बूढ़े बच्चे सब एकत्रित हो जाते हैं तमाशा और खेल देखने के लिए। तो क्या होता है भक्तों,
खेल देखने के लिए जब इतनी सारी भीड़ उमड़ आती है तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगते हैं कि अर्जुन, मुझे डमरू बजने की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे हस्तिनापुर में कोई खेल करने वाला आया हो, कोई बाजीगर आया हो। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे भी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि कोई डमरू यहाँ पर बज रहा हो। तो क्या होता है भक्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के और बाजीगर के पास में खेल देखने के लिए आ जाते हैं। और खेल इतना शानदार शुरू होता है जिसको सारे लोग और सारे लुगाई पूरे हस्तिनापुर के प्रजाजन मंत्रमुग्ध होकर के देखने लगते हैं। तरह तरह का खेल रचाता है भगवान श्री कृष्ण बाजीगर के रूप में। ये तो श्री कृष्ण की लीला थी। जब भगवान स्वयं खेल कर रहे हों तो खेल में आनंद तो आने ही वाला है। तो श्रोताओं, तभी बाजीगर डमरू बजा करके जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है कि मेरा खेल तभी संपन्न होगा और आपके लिए तभी ज़्यादा आनंद आएगा मेरे खेल में, जब मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे सामने आकर के बैठ जाए, जिससे मेरा खेल थोड़ा जम जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा, आपका बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। तो क्या होता है श्रोताओं, इतनी सारी जनता जो खेल देख रही थी उसमें से कोई भी बाजीगर के सामने बैठने को राजी नहीं हुआ। पता नहीं ये बाजीगर कौन सा खेल उस आदमी के साथ में रच सकता है। ऐसी बात सोच करके जब कोई भी नहीं आया तो प्रभु की लीला ऐसी होती है। बाजीगर तो थे ही श्री कृष्ण प्रभु, एक रूप में बाजीगर और एक रूप में अर्जुन के साथ में बैठे हुए मुरलीधर। तो क्या होता है मेरे कृष्ण, बाजीगर कहने लगता है कि इस हस्तिनापुर में सारे डरपोक हैं, सारे कायर हैं, जो एक बाजीगर के सामने, सिर्फ एक खेल करने वाले के सामने कोई आकर के नहीं बैठ सकता। मैं उसको कोई मार थोड़ी रहा हूँ जो नहीं आ रहा। ऐसी बात सुन करके श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं कि अर्जुन जाइए, बाजीगर क्या कहना चाहता है। क्रोध में आकर के और अर्जुन बाजीगर के सामने बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि बोलिए बाजीगर, आप क्या खेल दिखाना चाहते हो और आपका खेल किस प्रकार मैं पूरा करवा सकता हूँ, मुझे बताइए। तो क्या होता है श्रोताओं, श्री कृष्ण जो बाजीगर रूप में थे वो एक मंत्र पढ़ते हैं। सारी लीला श्री कृष्ण की होती है। तो एक लकड़ी का घोड़ा बनकर के तैयार हो जाता है और लकड़ी के घोड़े को देख करके बाजीगर कहने लगता है कि हे अर्जुन, जो भी इस घोड़े पर बैठेगा उसके लिए ये घोड़ा तीनों लोगों की सैर करा देगा और शाम के वक्त इसी स्थान पर ला करके उस इंसान को खड़ा कर देगा। तो क्या होता है श्रोताओं, अर्जुन उस घोड़े के ऊपर सवार हो जाता है और जैसे ही अर्जुन उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा अंबर में उड़ जाता है और अंबर में उड़ करके सारे संसार में भ्रमण करा देता है अर्जुन के लिए। अर्जुन उस पर बैठा हुआ बड़ा ही प्रसन्न होता है। अर्जुन बड़ा आनंदित होता है कि मुझे तीनों लोगों की सैर ये घोड़ा फ्री में करवा रहा है। तो क्या होता है श्रोताओं, एक विकट बनी में जाकर के, एक घोर जंगल में जाकर के घोड़ा अंबर से नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के पश्चात उस घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। घोड़े के टुकड़े टुकड़े देख करके और अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि ये घोड़ा अभी तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे संसार का भ्रमण करवा रहा था, लेकिन अभी अभी इस घोड़े को क्या हुआ कि ये टूट करके बिखर गया। तो क्या होता है श्रोताओं, अर्जुन उस घोड़े को बार बार ठोक पीट करके सही करने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा बिल्कुल भी नहीं जुड़ता। सारा घोड़ा टूट करके अलग अलग हो गया। श्री कृष्ण को याद करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि प्रभु, अब इस बियाबान जंगल में मैं कहाँ पर जाऊं
और क्या करूं? ये घोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं सही हो रहा, ये तो पूरा की पूरा टूट गया। तो भक्तों, अर्जुन निराश होकर के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो घनघोर अंधेरी रात भी होने लगी है और इस रात्रि में मैं कहाँ जाऊं? 100 कोस तक कोई गांव भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं वहां पर चला जाऊं। तो क्या होता है श्रोताओ, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला होती है कि एक भंगियों का पूरा ही गांव बसा देते हैं उस जंगल के पास में, और पूरी बस्ती में हरिजन ही हरिजन निवास करते हैं। और उस बस्ती के अंदर एक दीपक जला हुआ और अर्जुन को नजर आता है, और दीपक की रोशनी को देख करके अर्जुन तुरंत वहां से खड़ा होता है और दौड़ करके उस नगरी में पहुंच जाता है। और वहां पर अर्जुन को एक बुजुर्ग इंसान दिखाई देते हैं और उस इंसान से अर्जुन कहने लगता है कि हे बाबा, मुझे रात्रि को विश्राम करना है और एक रात्रि अगर मैं आपके घर में व्यतीत कर लूं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बहुत दूर देश का दुखिया हूँ और मैं रात के वक्त कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं आपके गांव में आ गया। तो वह बुजुर्ग अर्जुन से कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे घर में आराम से एक रात नहीं 2 रात रुकिए, 4 रात रुकिए, हमें आपसे कौन सी परेशानी है। तो क्या होता है श्रोताओं, वह बुजुर्ग अर्जुन को अपने साथ में ले जा करके और अपने घर पर ले आता है। घर पे ला करके अर्जुन को जैसा रूखा सूखा उसके घर में भोजन था वह बुजुर्ग भोजन करवा देता है। और जब आधी रात्रि का समय होता है तो अर्जुन के पास में उस बुजुर्ग इंसान जो अभी अर्जुन को अपने घर में लाया था उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या आधी रात के समय अर्जुन के पास में आती है। और अर्जुन उस कन्या को देखकर सोचने लगता है कि मेरे घर में द्रौपदी जैसी विश्व सुंदरी, संसार की अद्वितीय सुंदरियों में शामिल द्रौपदी, वह भी इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर लड़की को देख करके अर्जुन मन ही मन सोचने लगता है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, ये लड़की अगर मेरी घरवाली होती, मेरी अर्धांगिनी होती तो मैं कितना खुश नसीब होता। लेकिन श्रोताओ, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की माया थी कि संसार की सबसे सुंदर लड़की अर्जुन के पास में अपनी माया से बना करके और श्री कृष्ण अर्धरात्रि को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत कर देता है उस लड़की को। और लड़की को देख करके अर्जुन एकदम से मोहित हो गया और कहने लगता है कि हे सुंदरी, आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने संसार में कहीं नहीं देखी, आप कौन हो। तो वह लड़की अर्जुन से कहने लगती है कि मैं आप जिस घर में रह रहे हो उसी बुजुर्ग इंसान की, उसी बुजुर्ग आदमी की बेटी हूँ और मैं आपसे छुप छुप के प्रेम करने लगी हूँ। जब से आप मेरे घर में आए हो मुझे आपसे प्रेम हो गया है। तो अर्जुन उसकी बात सुनकर के कहने लगता है कि मैंने तो आपको सर्वप्रथम देखा तभी आप पर मोहित हो गया। तो लड़की कहने लगती है कि क्यों ना हम सुबह हमारी शादी कर लें। तो अर्जुन कहने लगता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपसे निश्चित रूप से शादी करूँगा, ये मेरा आपसे वचन है। तो क्या होता है श्रोताओ, रात्रि के समय में वो लड़की अर्जुन से वचन भरवा लेती है शादी करने के लिए। शादी करने के लिए अर्जुन को पक्का लेती है। तो अर्जुन को उस घर में गहरी नींद आ जाती है और खर्राटे मार मार करके अर्जुन सोता है। सुबह का वक्त होता है जब अर्जुन अपनी निद्रा से जागे नहीं और सोते रहते हैं। तो वही लड़की अर्जुन के पास में आती है और अर्जुन से कहने लगती है कि हे परदेसी, अब तो सूर्य सर पर आ गया है, दोपहर होने वाला है,
अब तो आप जग जाइए, कितनी गहरी नींद में सो रहे हो। तो अर्जुन उस लड़की की सुरीली आवाज को सुन करके तुरंत जाग जाता है और कहने लगता है कि आप यहीं पर हो, मैं तो आपके स्वप्न में खोया हुआ था। तो लड़की कहने लगती है कि आप स्वप्न ना देखें और हकीकत को ही देखें। मैं अपने माता पिता से बोल चुकी हूँ कि आपकी और हमारी शादी करवा दी जाए। तो क्या होता है श्रोताओ, दूसरे दिन उस लड़की के माता पिता और अर्जुन की शादी उस लड़की से करवा देते हैं। जब उस लड़की की शादी अर्जुन से हो जाती है तो उसके माता पिता कहने लगते हैं कि हे बेटा, हमारे कोई लड़का नहीं है और हम आपको यहीं पर घर जमाई रखना चाहते हैं। तो अर्जुन उस लड़की के प्रेम जाल में फंस करके वहीं पर रहने लगता है। तो अर्जुन को पता चलता है कि वहाँ पर सूअर घूम रहे हैं, भंगियों के सूर घूम रहे हैं। और भंगियों के सूअरों को देख करके अर्जुन सोचने लगता है कि मैं तो ऐसा लगता है कि मैं चक्कर में फंस गया हूँ। ये तो सारी बस्ती ही भंगियों की नज़र आती है, हरिजनों की नज़र आती है। तो श्रोताओं, अर्जुन अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आप कौन जाति से हो। तो लड़की कहने लगती है कि ये तो सारी बस्ती ही हरिजनों की है, यहाँ पर और कोई जाति रहती ही नहीं है। तो अर्जुन एकदम से चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन उस लड़की के प्रेम जाल में सारी बातों को अर्जुन भूल जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे कौन सा यहाँ पर कोई देख रहा है कि मैं भंगियों की बस्ती में हूँ और मैंने हरिजनों की लड़की से शादी कर ली है, मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा है। ऐसा सोच करके और प्रसन्न मुद्रा में अर्जुन आराम से ढकोला बनाने लगता है जो हरिजनों का कार्य होता है। और अर्जुन की जो पत्नी होती है वो सूर चराने के लिए जंगल में जाती है। तो क्या होता है श्रोताओ, काफी समय गुजर जाता है इसी प्रकार से। और कुछ समय पश्चात अर्जुन की जो पत्नी होती है उसके 12 कन्या उत्पन्न हो जाती हैं। 12 कन्याओं को देख करके अर्जुन सोचने लगता है कि हे प्रभु, ये क्या लीला रची है। ये 12 कन्या और इनकी शादी मैं कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा। तो क्या होता है श्रोताओ, एक दिन अर्जुन सूर चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहने लगती है कि हे महाराज, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ में और जंगल में सूर चराने के लिए चलती हूँ। तो अर्जुन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में चलिए और उधर से ही ढकोला बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए जंगल से गीली लकड़ी लेकर के आ जाएंगे शाम के वक्त हम दोनों। तो क्या होता है श्रोताओ, अर्जुन और अर्जुन की पत्नी अपनी 12 लड़कियों को लेकर के और जंगल में सूर चराने के लिए चले जाते हैं। चलते चलते अर्जुन वहीं पहुंच जाता है जहां पर जो लकड़ी का घोड़ा था वो टूटा हुआ पड़ा था। तो उसी स्थान पर जैसे ही अर्जुन पहुंचते हैं तो अर्जुन क्या देखते हैं कि वह लकड़ी का घोड़ा जो टूटा हुआ पड़ा था एकदम से सही अवस्था में खड़ा है। और अर्जुन अपने सुअरों को छोड़ करके और घोड़े पर सवार हो जाता है। जैसे ही अर्जुन उस घोड़े पर सवार होता है तो अर्जुन की पत्नी उस घोड़े पर लिपट जाती है और चारों तरफ से उस अर्जुन की जो 12 लड़कियां थी, 12 कन्याएं थी, वे कन्याएं चारों तरफ से उस घोड़े पर चढ़ जाती हैं और घोड़ा उन सभी को लेकर के अंबर में उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है। और कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर घोड़ा उतर जाता है जहाँ पर श्री कृष्ण बाजीगर रूप में और खेल कर रहे थे। श्रोताओं, एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब अर्जुन को लेकर के वो घोड़ा उड़ा था
उसी समय पर श्री कृष्ण ने समय चक्र को रोक दिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि समय को कौन रोक सकता है, तो उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने समय चक्र को रोका था। और दूसरे स्थान पर जब 18 दिन तक गीता का पाठ चला था, भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जब गीता निकली थी, गीता को बोला था भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय पर 18 दिन के लिए भगवान ने समय चक्र को रोक दिया था। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे वो घोड़ा उड़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने समय चक्र को रोक दिया और वह घोड़ा उसी स्थान पर आकर के वापस आसमान से नीचे उतर जाता है। और अर्जुन को देख करके श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगते हैं, रहस्यमयी नजरों से देखते हुए हंसने लगते हैं और अर्जुन से कहने लगते हैं कि हे अर्जुन, ये इतने बच्चे और नई स्त्री ये आप कहाँ से लेकर के आए हो? तो अर्जुन श्री कृष्ण की सारी माया को समझ जाता है और अर्जुन को पुरानी बात याद तुरंत आ जाती है। कौन सी पुरानी बात याद आती है अर्जुन को? मैंने आपको बता दिया था श्रोताओं पहले ही कि जब श्री कृष्ण ने हरिजनों की लड़की के हाथ का पानी पिया था, तो अर्जुन ने उसको जात बाहर करवा दिया था, समाज से वंचित करवा दिया था। श्री कृष्ण का हुक्का पानी, बोलना चालना सब कुछ बंद करवा दिया था, पंचायत जुड़वा करके पंच पटलों के साथ में। तो क्या होता है श्रोताओं, अर्जुन सारी लीला को समझ जाता है और श्री कृष्ण के पैरों में नतमस्तक होकर के कहने लगता है कि हे भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आगे चलकर कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी एक जाति विशेष को ठेस पहुँचे और कभी भी छुआछूत का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन हे प्रभु, मेरी इन 12 कन्याओं का क्या होगा? तो श्रोताओं, मैं आपको बता देता हूँ कि श्री कृष्ण ने उस समय पर इन 12 कन्याओं को 12 मावस बनाया था, जो हर महीने में एक मावस पड़ती है। और जो अर्जुन की जो पत्नी थी उसको 13वीं मावस बनाया था, जिसे हम सौमोती मावस कहते हैं, जो साल में एक बार आता। तो श्रोताओं, सौमोती मावस और 12 मावसों का उद्गम उसी स्थान से हुआ है। श्री कृष्ण ने उन 12 कन्याओं को मावस बनाया था और जो सौमोती मावस थी उसको अर्जुन की पत्नी को बनाया था। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।